अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार स्पेशल हलवा बनाने जा रही हूँ जो कि सूजी और ड्राई मिल्क पाउडर से बनता है, नीडो के ड्राई मिल्क पाउडर से। तो इस मज़ेदार से हलवे को हम बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने ये कैसे बनाया। इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया था। सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक बॉल ले लेंगे और उसमें 1 कप नीडो ड्राई मिल्क पाउडर ले लेंगे। इसके लिए आपने सिर्फ नीडो का ही दूध इस्तेमाल करना है और कोई और मिल्क इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें 1 कप हमने पानी डाल दिया क्योंकि जहाँ से मैंने ये रेसिपी सीखी थी उसमें सिर्फ नीडो का ही इस्तेमाल था, क्योंकि उसी का टेस्ट हमें पता है और कैसा मज़ेदार टेस्ट होता है, यमी इसका क्रीमी टेस्ट होता है। तो हमने नीडो मिल्क इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से दूध और पानी को मिक्स करके लिक्विड बनाकर हमने एक तरफ रख दिया इसको। अब हमने कोई पॉट ले लिया है जिसमें हमने हलवा बनाना है। कोई भी पॉट ले लें आप। कढ़ाई ले ली मैंने, 1 कप सूजी इसमें डालेंगे। अभी हमने कढ़ाई चूल्हे पे नहीं रखी, अभी हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं। 1 कप हमने शक्कर ले ली है। देखें सेम कप से मैं तमाम मेजरमेंट कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डाल लिया है। सूजी, शक्कर, ड्राई मिल्क पाउडर यानी नीडो मिल्क लिया है मैंने, और 1 कप मैंने देसी घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन करेंगे। तो अभी हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब हमने इसको चूल्हे पर रख दिया है। इस मज़ेदार से हलवे को हमें स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए और इसको हम कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहेंगे। इसमें तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक मुस्तकिल मैं चमचा चलाती रही थी, क्योंकि इसको हमने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर है जो कि बहुत तेज़ी से नीचे लग जाता है, तो अगर ये नीचे ज़्यादा लग गया तो बहुत हलवा ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको स्लो फ्लेम पर इसको पकाते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 15 मिनट के बाद इसका कलर इस तरह हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैं मुस्तकिल इसमें चमचा चला रही हूँ और इसको हमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है जब तक ये हल्की हल्की आंच पर जो है वो बिल्कुल भुन नहीं जाता, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसको छोड़ना भी नहीं है, ये नीचे लग जाएगा वरना। और जो चीज़ें हमें इसमें डालनी है, ये देखें छोटी इलायची पाउडर है, 1 छोटी चमची मैंने इसमें डाली है। और जो भी चीज़ें हमें इसमें डालनी है वो निकाल के आप पहले से बाहर रख लीजिए ताकि हमें इसमें डालने में मुश्किल ना हो। आधा कप नारियल पिसा हुआ मैंने डाला है इसमें, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब देखिए मैंने तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको मुस्तकिल भूना है, तो इसका कलर ये हो गया है। अब ये अच्छी तरह से हमारा सूजी और चीज़ें मिक्स हो गई, भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने जो दूध पानी में घोल के रखा था ड्राई मिल्क पाउडर, वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम ऐसे ऐसे करके डालेंगे और मुस्तकिल हम स्पैचुला से इसमें चलाते रहेंगे इसको। ये देखें आप, मैं मुस्तकिल जो मैंने लिक्विड बनाया था दूध का वो मैं इसमें डाल रही हूँ और स्पैचुला मुस्तकिल चलाते रहेंगे। तमाम दूध जो मैंने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सैफ़रॉन का कलर डाला है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ज़ाफ़रानी कलर, वो मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो जर्दे का रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा जर्दे का रंग आप डाल सकते हैं। तो ज़ाफ़रानी कलर मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर दिया है। और इसमें हमने इसको स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि हलवा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब ये 5 मिनट में ही हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये आप देखेंगे थोड़ी सी आंच को आप थोड़ा सा तेज़ कर दें, आंच को स्लो फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ कर दें। अब ये हलवा जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब आप तेज़ी से इसमें स्पैचुला चलाएं और आप देख सकते हैं कि जो घी है वो भी किनारों पर आ गया है। तो मैंने जितने ड्राई फ्रूट काटे थे थोड़े थोड़े मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश ये फ़िलहाल इसमें मैंने ये डाल दिए हैं। बाकी के ड्राई फ्रूट मैं इसको घी में भून के डालूँगी। तो अभी मैंने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट इसमें डाल के मिक्स कर दिया है और हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। ये देखें आप कि जो कढ़ाई जो है वो छोड़ रहा है हलवा, चारों तरफ से घी भी इसका निकल के आ चुका है और ये अच्छी तरह से अब कढ़ाई छोड़ देगा। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया हमारा हलवा। तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा सूजी और नीडो ड्राई मिल्क पाउडर का हलवा तैयार है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो सबको इतना पसंद आया था कि मैं इसको बार बार बनाती हूँ और सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसको गार्निश करने के लिए मैंने आधा चमचा देसी घी मेल्ट कर लिया था और जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने कट किए थे वो मैंने इसमें अच्छी तरह से भून लिए थे। तो थोड़ी देर मैंने ड्राई फ्रूट को तमाम जितने बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और किशमिश जितनी भी चीज़ें थी मैंने डाल के थोड़ा सा हल्की आंच पर इनको भून लिया था और फिर मैंने इसकी गार्निशिंग की थी हलवे पे, इसको डाला था। ये मज़ेदार सा हलवा मैंने कोको ख्वाजा स्टूडियो के चैनल से सीखा था, तो इसको मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे मज़ेदार से ड्राई फ्रूट के साथ
और ये मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो गया है। मैंने ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह से इसकी गार्निशिंग की थी और उसके बाद मैंने इसको चांदी के वर्क से भी सजाया था, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसको दावतों में भी और मेहमानों के लिए हर तरह से बना सकते हैं और जिसको भी आप खिलाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।